हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट को। तो एक सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट होती है उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म, प्योरेस्ट और मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298.15 केल्विन टेम्परेचर। सो substance is said to be in standard state when it is in the purest and most stable state at 1 atmospheric pressure and 298.15 Kelvin temperature. So substance is said to be in standard state when it is present in the purest and most stable state. जब वो अपनी सबसे most stable state में होता है 1 atmospheric pressure पे और 298.15 Kelvin temperature पे, तो वो होती है substance की standard state. Next है हमारे पास अब standard enthalpy of reaction क्या होता है। ये हमारी enthalpy change होती है जब सभी reactants और जो products हैं वो present होते हैं अपनी standard states में. So the standard enthalpy of reaction is the enthalpy change when all the reactants and products are present in their standard states. सो जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है रिएक्शन की, वो एंथैल्पी चेंज होता है जब सभी जो हमारे रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स है वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो सिंबल है इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल्टा आर एच नोट सी। ठीक है, ये क्या हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी है रिएक्शन की, डेल्टा आर एच नॉट। नेक्स्ट है जो मोलर एंथैल्पी है सब्सटेंस की, उसकी हम एक्यूरेट जो वैल्यू है, उसकी जो हमारी एक फिक्स जो वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट जो वैल्यू है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, बिकॉज देखिए जो इंथैल्पी होती है वो क्या होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस में पीवी, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी आ रही है इंथैल्पी फॉर्मूले में। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी सब्सटेंस की सम होता है वो डिफरेंट टाइप्स की हमारी एनर्जीज का। इसमें आ जाए लाइक वाइब्रेशनल है, रोटेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, बॉन्डिंग एनर्जी। सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ एनर्जी का क्या होता है, सम होता है हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी। तो इसमें से जो हमारी कुछ एनर्जीज होती है उनकी जो वैल्यू, उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते उनकी। तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आएगी तो जो इंटरनल एनर्जी उसको भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो मोलर एंथैल्पी है उसको भी हम एब्सोल्यूट जो उसकी वैल्यू उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं अपनी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी। और स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हम कन्वेंशन का यूज करते हैं टू कैलकुलेट the standard molar enthalpy of the substance. The following convention is used. The following convention is used. कौन सी कन्वेंशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लेते हैं जो मोलर एंथैल्पी है एवरी एलिमेंट की, उनकी जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है, उनकी जो स्टैंडर्ड स्टेट्स में होंगी जब वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 298.15 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वहां पे जो मोलर एंथैल्पी हम एलिमेंट की 0 लेंगे। सो द मोलर एंथैल्पी of every element in the when present in the most stable state is most stable state at
1 atmospheric pressure and 298.15 Kelvin temperature is taken as 0. उसे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे. So the molar enthalpy of every element when present in the most stable state at 1 atmospheric pressure and 298.15 temperature Kelvin temperature, तो वहां पे हम क्या लेंगे, उसकी 0 लेंगे, जो हमारी मोलर एंथैल्पी होगी एलिमेंट की. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए यहाँ पे देख लेते हैं. लाइक H2 है गैस, ये क्या होती है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी होगी H2 की वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इसी तरीके से O2 गैस के लिए भी, इसी तरह से जो हमारा ब्रोमीन है लिक्विड, इनकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी 0 के बराबर हो जाएगी. अब ऐसे एलिमेंट जिनकी जो है 2 या 2 से ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है, तो वहां पे हम कैसे पता लगाएंगे किस में हम 0 लेंगे और किस में हम 0 नहीं लेंगे. तो वो वाली हमारी जो फॉर्म जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 298.15 केल्विन टेम्परेचर पे, उसे ही हम क्या लेंगे, 0 के बराबर लेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है कार्बन का अगर हम लेते हैं कार्बन ग्रेफाइट, तो इसकी जो होती है 0 के बराबर होती है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी. ठीक है. अगर हम लेते हैं कार्बन डायमंड, इसकी जो होती है नॉट इक्वल टू 0. इसी तरह से अगर हम सल्फर की देखते हैं मोनोक्लिनिक के लिए, इसकी होती है नॉट इक्वल टू 0, और जबकि जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर रोम्बिक कर लेते हैं यहाँ पे, सल्फर रोम्बिक, उसकी तो क्या होती है हमारी 0 के बराबर होती है. और जो सल्फर हमारा मोनोक्लिनिक होता है, उसकी नॉट इक्वल टू 0 रहती है. और इसी तरीके से हमारा फोस्फोरस में हो जाता है, जो फोस्फोरस वाइट होता है उसके लिए तो हम लेते हैं 0, और जो हमारा ब्लैक होता है उसके लिए नॉट इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ CO2 from its elements, राइट. तो क्या होगा, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, कार्बन क्या है यहाँ पे ग्रेफाइट, प्लस में है ऑक्सीजन गैस, और ये क्या फॉर्म करेंगे, CO2 गैस, टू फॉर्म CO2 गैस. इसी तरीके से हो जाएगा. अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी को रिएक्शन की, तो हम कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम लेंगे हम यहाँ पे, sum of standard molar enthalpies of products minus of sum of standard molar enthalpies of reactants. क्लियर. तो यहाँ पे हम लेंगे प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, CO2 गैस, तो यहाँ पे H0 CO2 गैस ये हो जाएगा. माइनस में रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे, H0 कार्बन ग्रेफाइट, और प्लस में करेंगे, प्लस कौन है ऑक्सीजन H0 O2 गैस. तो यहाँ पे क्या है, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 298 केल्विन टेम्परेचर पे. तो यहाँ पे जो इनकी जो वैल्यू लेंगे हम, वो क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी इज इक्वल टू 0. क्या हो जाएगी, 0. इसके लिए भी 0. तो क्या हो जाएगा, डेल्टा R H0 ऑफ CO2 गैस प्लस माइनस 0 प्लस 0. इसी तरीके से हो जाएगा. तो जो डेल्टा R H0 है वो किसके इक्वल आ गया, H0 ऑफ CO2 के. और यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो H0 होता है वो इज इक्वल टू होता है डेल्टा ऑफ FH0 के. तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारी H0 स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी है, और ये टर्म क्या है, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. F से क्या हमारा फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है. ये क्या होता है, जब 1 मोल जो बनता है ना सब्सटेंस हमारा, और अपने एलिमेंट से फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनता है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो देखिए क्या यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, देखिए रिएक्शन में ऐसा ही हो रहा है, 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है हमारे यहाँ पे. किससे बन रहा है, अपने एलिमेंट से बन रहा है या नहीं, यस एलिमेंट से बन रहा है. फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स 1 मोल बन रहा है सब्सटेंस, जो कंपाउंड है हमारा 1 मोल बन रहा है अपने एलिमेंट से बन रहा है, और स्टैंडर्ड स्टेट्स में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स अपनी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी है कंपाउंड की इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की. ऑलराइट. सो ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही.